सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के प्रेम में आप सभी बने हुए हैं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी दाहिनी ओर है भाई ज्योतिष है, बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में भाई सुनील है और उनकी धर्मपत्नी है बहन अंशु। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंशु और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आए हम बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा और उसकी उपस्थिति में बैठते हुए उस पर हम ध्यान लगाते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। उस परमेश्वर को इस वक्त हम पुकारेंगे। आपके मनों को स्थिर कीजिए, अपने हृदयों को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर इस वक्त अपने वचन के निमित्त वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं वहां उपस्थित रहता हूं। आप ये विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा है। आप जिस जगह पर है उस जगह परमेश्वर आपके सम्मुख है और वो परमेश्वर आपको कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं, मैं तुम्हारे तकलीफों को जानता हूं, मैं तुम्हारे समस्याओं को जानता हूं। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने हाथों में रखा है। आज सारे चीजों को भूलते हुए हर एक उन बातों को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। वो बातें जो परमेश्वर से आपको दूर कर जाता है, हर एक उन बंधनों को परमेश्वर को हाथों में समर्पित कीजिए। और वो परमेश्वर आपके जीवन के तमाम बातों को जानता है, तमाम पीड़ाओं को जानता है और वो परमेश्वर आपके जीवन की हर बंधनों को आज और इसी वक्त चाहे तो समाप्त कर देगा। आज परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर अपने आनंद से भरने जा रहा है, आपको अपने प्रेम से भरने जा रहा है, अपनी कृपाओं से, अपने दानों से भरने जा रहा है। हे प्रभु, हम तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं। प्रभु पिता, हम तुझको पुकारते हैं कि प्रभु परमेश्वर तू हम अपनी आत्मा को दे पिता, उस पवित्र आत्मा को दे जिस प्रकार तूने अपने प्रेरितों को दिया था पिता, और वे स्वतंत्रता महसूस करते थे पिता। आज ये तेरे बच्चे पिता परमेश्वर जिन भी बंधनों में है, जिन भी बातों से परेशान है, हैरान है पिता परमेश्वर, इनको तू वो आत्मा को दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें जानते हैं वो आत्मा पवित्र है, हम जानते हैं वो आत्मा पिता परमेश्वर शांति का दाता है। हे प्रभु, तुझको पुकारते हैं प्रभु। जितनों ने तुझको पुकारा पिता, जितनों ने तेरे पास आया प्रभु परमेश्वर, कभी उनकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया पिता। जिन्होंने जो मांगा पिता परमेश्वर आपने दिया प्रभु। हे यीशु, आज ये बच्चे भी तुझसे मांग रहे हैं पिता, तुझको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर। इनके झोलियों को तू भर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर ये थक गए अपने जीवन से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से प्रभु परमेश्वर। इनकी बातों को तू सुन पिता और यीशु के नाम से तू स्वतंत्र कर पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तूने आज ऐसा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु।
इस जगह को तूने अपने अधिकार में लिया। जितने तेरे बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, जुड़ने जा रहे पिता, हर एक लोगों को तूने अपने अधिकार में लिया पिता। वचन उद्घोषणा को तूने अपने अधिकार में लिया और आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन का सबसे आशीषित दिन होने जा रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जय सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें क्योंकि उसने आज हम सबों को बुलाया है और वो सबों को बुलाता है कि अपनी आत्मा से भरे, जिससे हम उनके प्रेम से भर जाएं, उनके आनंद, उनकी शांति से भर जाएं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफाती है।
शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीह, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। आइए हम और गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम खड़े होकर इस घड़ी उस ईश्वर की महिमा करें जिसने हमें इस समय अपने उपस्थिति में लेकर आया है, अपने पास लेकर आया है। उस प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपने राह पर लिए चल, हमें अपने मार्ग को दिखला, कि हम सदैव आपसे जुड़े रहें, आपसे बने रहें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। तेरी ज्योति में चलता रहूं, तेरी ज्योति में चलता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। आइए हम ताली बजाते हैं, प्रभु की महिमा करें। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं।
तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी ज्योति में चलता रहूं, ओ ज्योति में जलता रहूं, ओ तेरी ज्योति में चलता रहूं, ओ तेरी ज्योति में जलता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में, तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरे शांति से भरता रहूं, ओ तेरी शांति से भरता रहूं, ओ तेरी शांति से भरता रहूं, ओ तेरी शांति से भरता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, तुझसे संचालित रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें अपने उपस्थिति में ले आने के लिए। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राजन ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय के वचन को सुनेंगे जो हमारी अगुआ प्रभु की प्यारी बेटी, प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से मिला है। पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 16। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम उन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है,
क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए पिता का आह्वान करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त जहाँ से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग इस संगति से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जानता है कि प्रभु हमें कुछ नहीं आता, तू जानता है कि हम कब, कहाँ और कैसे तेरी इच्छाओं और आज्ञाओं को तोड़ते हैं। प्रभु, अब तक जब हमने आपकी इच्छाओं और आज्ञाओं को तोड़ा है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर, और जो भी आज आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए अपनी उपस्थिति को दर्शाइए। आपके बगैर ये संभव नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थ 2:12-16। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु संसारिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। ये जहाँ से इस चीज को लिया गया है, एक नगर है जिसका नाम है कुरिन्थिस। वो राजधानी थी किसी जगह की, और जिस जगह की राजधानी थी वो अखाया प्रांत था, जो रोमी साम्राज्य, रोमी जो देश था,
साम्राज्य था, उसके अंदर एक स्टेट था अखाया उस प्रांत का। जैसे झारखंड नाम है वैसे उन दिनों एक अखाया प्रांत था जिसका कैपिटल था कुरिन्थ। और मैं बार बार ये बताता हूँ आप लोगों की कि पौलुस की ये आदत रही कि कहीं भी जाते थे तो एक कलीसिया का निर्माण करते, और वही कलीसिया का निर्माण करने का जो हैबिट है, जो बाद में आज आरसी और जीएल और बाकी चीज़ों को आप देख पाते हैं। हालांकि तरीका वो नहीं है, उनका नहीं है, लेकिन कलीसिया वहीं से निर्माण करना शुरू किया गया और ये पौलुस के माध्यम से ही हुआ था। और उसके पहले जो परंपरा चलती थी, कभी उस पर भी बात करेंगे, जो यरूशलेम मंदिर और बाकी चीज़ों में जो रीति रिवाज जो परंपराएं होती थी, आज भी हमारे चर्चों में वो होती हैं, है ना। तो पौलुस वहाँ कलीसिया का निर्माण किए, लोगों को इकट्ठा किए और कैप्टन बनाए और चल दिए। समस्या ये थी कि वो शहर बहुत डेवलप था। डेवलप समझते हैं? हाँ, भौतिकवादी लोग वहाँ, भौतिक सुख सुविधा से भरा हुआ वो शहर, और व्यापार की संपन्नता वहाँ बहुत ज़्यादा थी। मतलब उस समय के अनुसार बिजनेस बहुत डेवलप था, इंडस्ट्री, अभी के भाषा में कहें कि इंडस्ट्री था वहाँ, संपन्नता थी। और एक और समस्या था कि वो शहर जो था इंटरनेशनल शहर था। इंटरनेशनल मतलब 2 कंट्री को जोड़ता था वो। समझिए इस बात को, 2 कंट्री को जैसे जोड़ता है, जैसे मतलब अभी कभी नेपाल के बॉर्डर पे जाइएगा, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाइएगा, तो बहुत सारा ऐसा शहर है जो 2 कंट्री को जोड़ता है, बॉर्डर इलाका जिसको बोलते हैं। और बॉर्डर इलाका का एक समस्या होता है कि वहाँ करप्शन बहुत हाई लेवल का होता है, स्मगलिंग्स, बहुत सारी चीज़ अलग अलग तरीके के होते हैं। करप्शन उतना ही आधुनिक, उतना ही करप्शन, उतना ही पैसा उस शहर में। और एक और समस्या थी कि वहाँ हर जाति धर्म को मानने वाले लोग थे। जब भी शहर कोई डेवलप होगा तो क्या होगा, वहाँ सारे लोग आएंगे तब ना डेवलपमेंट होगा। जैसे आप झारखंड हमारा जो एक नया स्टेट है, तकरीबन 24 साल पहले इसकी आज़ादी हुई थी। मतलब बिहार से ये अलग हो गया था। 24 साल पहले जितने बच्चे पैदा हुए होंगे उन सब के बर्थ सर्टिफिकेट पे, अगर वो खूटी का भी होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट पे स्टेट कौन सा लिखा गया होगा? बिहार। सिस्टर एस्तर के बर्थ सर्टिफिकेट पे बिहार लिखा होगा, है ना। बोर्ड यहाँ था नहीं, बोर्ड कहाँ था? पटना। तो कुछ स्थितियां बनी जिसको अलग किया गया। लेकिन कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कुछ भी जब अलग होता है, जैसे पहले खूंटी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, है ना, तो जब वो अलग होगा तो उसको डेवलप किया जाएगा। और डेवलप कभी भी वहां के लोकल लोगों के द्वारा डेवलपमेंट नहीं होता। बिल्डर्स कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं ना। इंफ्रा कैसे डेवलप होगा? कोई आदमी आएगा तब मॉल बनाएगा, तब ना इंफ्रा डेवलप होगा। कैसे डेवलप हो जाएगा? कोई आदमी आएगा और फैक्ट्री लगाएगा तो डेवलपमेंट होगा। तो जब बहुत सारे लोग आएंगे इधर और उधर से, तो वहां बहुत सारे धर्म और जाति के लोग भी आ जाएंगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया सिर्फ क्रिश्चियन ही आएगा रांची में। जिसको भी इन्वेस्ट करना है, जिसको भी शौक है कि हम, जैसे मैं जब झारखंड में आया तो मैं अपनी बात बताऊं कि उस समय हम लोग एक काम करते थे चाइना से। उस समय हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, और ट्रांसफरेंस सीट की उस समय नई प्रथा चली हुई थी, जिसको हम लोग वहाँ से चाइना से मंगाते थे। हम और हमारे कुछ मित्र मंडली के लोग, जो कंपनी हम लोग खोले हुए थे और काफ़ी पार्टनर्स मिलके 2-3। तो उसमें जब मुझे काम करने के लिए बोला गया तो वो उसमें सबसे यंग मैं था, बाकी सारे लोग 50+ थे उस समय। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी स्टेट नया है उसका इंचार्ज तुम होगे। लाइक उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, है ना। एक और स्टेट उधर जब आप साउथ में जाएंगे तो अलग हुआ, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तेलंगाना।
और ये फिर झारखंड अलग हुआ था। तो ऐसे स्टेट को चुन चुन के वो लोग मुझे दे दिया था कि इसका काम तुम देखोगे। तो मैं झारखंड आया था, इसलिए झारखंड मुझे इसीलिए भेजा गया था काम करने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि वचन सुनाने के लिए झारखंड प्रभु भेज रहा है। तो उस समय भी वहां जो कुरिन्थ की बात मैं कर रहा हूं, वहां बहुत सारे अलग अलग जाति और समुदाय के लोग थे। अब समस्या क्या पड़ गई पौलुस को, ये सारी बातें मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि आप लोग कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि बाइबल बनना क्यों है, इसके रीजन क्या है, क्यों है, कहां से आया है, नहीं है। इसीलिए मुझे प्रचार में आके पहले भूमिका देना पड़ता है ताकि आपको ये प्रचार याद रह जाए। तो वहां जो वो शहर था, वो एक तो राजधानी थी, दूसरा वो 2 कंट्री को जोड़ने वाला शहर था। बहुत सारा सुख सुविधा और उस समय के अनुसार बहुत सारा आधुनिकीकरण के साथ वो शहर था। और ये सारी चीज़ें जब होगी तो वहाँ एक चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी कि बहुत सारे जाति और धर्म के लोग होंगे। हुसैन भाई, अब पौलुस महाराज वहाँ जाके कलीसिया का निर्माण तो कर दिए, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ करप्शन ये हाई लेवल का था कि ये सोचे कि ये लोग बचेगा कैसे। और करप्शन था। लिखता है कि प्रेरितों की मुख्य चिंता इस विषय में थी कि कलीसिया में विभाजन, अनैतिकता, यौवन, विवाह तथा विवेक संबंधित प्रश्न, कलीसिया का प्रबंध कौन करे और पवित्र आत्मा का जो दान मिला है इसको ग्रोथ कैसे किया जाए। और जब मैं इस वचन को बार बार पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था प्रभु क्या आज क्या, व्हाट इज न्यू, क्योंकि पुराना सुनाने में तो मजा आता नहीं है और आपको भी नहीं आता है ना। तो प्रभु बताने लगा कि जो उस समय की समस्या थी, कहां की, कुरिन्थ की, वही समस्या आज हमारे स्टेट की है, हम लोगों की है। हम लोग भौतिकवादिता की तरफ भाग रहे हैं, हाँ या नहीं, भाग रहे हैं ना। डेवलपमेंट चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, और हमारे आसपास में बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग भी हैं। तो बैलेंस कैसे हो। और यौवन संबंधित बातों को लोग करना नहीं चाहता, जैसे सेक्स संबंधित बातों को लोग नहीं करना चाहता। विवाह कैसे किया जाए और कहां किया जाए, आज भी प्रश्न है। किससे किया जाए और किससे ना किया जाए। आज भी कलीसिया और ऐसे जो इस टाइप के जो सेवकाई है उसका प्रबंध किसके हाथ में दिया जाए ताकि वो हर चीज को बैलेंस करके चले। आज भी ये समस्या है ना, आज भी ये समस्या है कि अगर आपके कलीसिया का या आपके ऐसे जो चीज है इसका प्रबंध करने वाला व्यक्ति ही अगर निष्ठुर हो या ऑर्थोडॉक्स हो या पुराने ख्याल का हो या रीति रिवाज परंपरा को लेके चल रहा हो, तो उस कलीसिया का डेवलपमेंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आज मैं यहां अगर मैं बांध दूं, मैं यहां के प्रबंधक के रूप में खड़ा हूं और मैं बांध दूं कि नहीं सिर्फ यहां इसी कौम का लोग आएगा, दूसरे को मैं नहीं आने दूंगा, डेवलपमेंट होगा। मैं बांध दूं यहां कि जैसे बाइबल हमें समझाती है कुछ चीजों में कि औरत को प्रचार करने का अधिकार नहीं है। अगर बाइबल को गहन अध्ययन करेंगे तो औरत को आगे बोलने का अधिकार बाइबल नहीं देता। अगर इसी वचन को मैं पकड़ के और सिस्टर एस्तर को कहें कि पीछे रहिए, आप बाइबल के खिलाफ जा रही। जैसे मेरे यहां आजादी है कि कोई भी बहनें किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन के आ सकती हैं अगर उनके बदन पे सूट कर रहा है और एक्सपोज नहीं, मतलब बदन दिखाना नहीं है, अलाउ है। यहां आइए, पैंट शर्ट पहन के आ सकते हैं, सलवार सूट पहन के आ सकते हैं, कहीं कोई वैसी समस्या नहीं है। ये आजादी किसने दिया? मैंने, है ना। तो प्रबंधक कौन हो? आज अगर किसी के घर का सर्वनाश हो रहा है उसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि उस घर का मुखिया कैसा है। तो ये सारी समस्या उस समय कुरिन्थ वासियों के विषय में थी और पौलुस इस बात से चिंतित हो गए
कि इतना सारा ओहापोह है, तो इसमें आत्मिक वरदान कैसे डेवलप होगा? होगा नहीं होगा। तो पौलुस चाहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उस समय की कलीसिया का प्रबंध दिया जाए जो इन तमाम चीजों को बैलेंस बना के, और उसका एक मुख्य काम यह हो कि बैलेंस बनाने के बाद आत्मिक दान कैसे बढ़े ये समझे। समझ रहे हैं? आत्मिक वरदान कैसे बढ़े, आत्मिक दान कैसे बढ़े, और पुनरुत्थान जो है उसको हम भूले नहीं। पुनरुत्थान जो है उसको हम भूले नहीं, क्योंकि अगर पुनरुत्थान ही हम भूल गए तो जीसस को मानने का कोई मतलब नहीं है। आजकल अजीब अजीब प्रचार देके प्रभु हमको भेजता है। नहीं, कितना सुंदर पहले प्रेम मोहब्बत वाला बात प्रचार करके कहानी किस्सा सुना के चले जाते थे, आप लोगों को मजा आता था। अचानक से ही लोग सोचने लगा कि भारी भारी प्रचार, अब मैं क्या करूं, है ना। प्रभु एक वचन में लिखा है, पहले क्या होता था कि पहले जब मैं आता था आप लोगों को, तो बच्चे की तरह बात करता था। बच्चा की तरह बात करना समझते ना आप लोग को, बड़ा मजा आता था। भैया आते हैं, कहानी सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, हंसते और हंसाते हैं, चले जाते हैं। तो पौलुस एक जगह लिखते हैं कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। 6 मंथ के पहले के बच्चे थे आप लोग, तो मैं आके दूध पिलाता था, हंसता था, हंसाता था, लोरी गा के सुना के चला जाता था। लेकिन अब यह समय है कि आपको अन्न खाना चाहिए। अब आप लोग को 6 मंथ का बदलाव हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रभु का आत्मा मुझे उस समय भेद प्रकट नहीं करता था, प्रचार ऐसे ही करने के लिए बोलता था। तो अभी जब भी मैं पुलपिट पे आऊं तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ भयंकर प्रचार प्रभु करा रहा है, कुछ आप लोगों के लिए, कुछ हम लोगों के लिए। पवित्र आत्मा नई नई बातों को कह रहा है कि इसको समझिए। कल भी मैं कह रहा था किसी को कि मेरा निर्माण अगर किसी खास जाति के लिए हुआ रहता या किसी खास समुदाय के लिए हुआ होता है तो मैं चर्च में फादर रहता, हाँ या नहीं? तो मैं किसी एक कौम को लीड करता, राइट भूषण भाई? अगर मैं सिर्फ किसी एक कौम के लिए बना रहता तो हो सकता है मैं जीएल चर्च में पादरी होता, नहीं? या फिर किसी और की चीज के लिए बना रहता तो मैं कहीं पास्टर होके बपतिस्मा दिलाता रहता। मैं आज बार बार कहता हूं कि मुझे पौलुस वाली स्थिति में डाल दिया गया है। मुझे भेजा ही ऐसे इसीलिए गया, मुझे भेजा ही इसीलिए गया है कि प्रभु के वैसे भेड़ जिनको आज चरवाहा नहीं मिल पा रहा है, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रभु ने वैसे भेड़ों के लिए मुझे भेज दिया कि जा, वो चाहे हिंदू धर्म का भेड़ हो, चाहे मोहम्मदन धर्म का भेड़ हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का भेड़ हो, चाहे एसटी का भेड़ हो, चाहे जनरल का भेड़ हो, सबको लेके वो क्या बोलते हैं देहात में, हाँक के लिया, है ना, सबको इकट्ठा कर। तो मेरा बॉडी लैंग्वेज वैसा ही होगा कि मैं एक हिंदू से मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा? हिंदू की तरह। मैं मोहम्मदन से मिलूंगा तो अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा, है ना? और मैं क्रिश्चियन से, आरसी से मिलता हूं तो जय यीशु बोलता हूं, और मैं जब जीएल से मिलता हूं तो यीशु साहब बोलता हूं, मैं बाकी लोगों से बोलता हूं तो प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं। ये आत्मा मुझे दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है कि ताकि मैं इस टाइप से ही सेवकाई कर सकूं। मेरे यहां आने पे कोई ये नहीं पूछता है कि आप किस चर्च से हैं। ये तब पूछा जाता है जब पाप स्वीकार करने की बारी आई या परंपरा रीति रिवाज, चूंकि हम चर्च से अलग करते नहीं किसी को। या आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाते हैं, या आप मस्जिद जाते हैं। मैंने कभी किसी को मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से या चर्च जाने से नहीं रोका, नहीं रोका, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको जिस दिन पवित्र आत्मा चाहेगा उस दिन वो आपसे करा लेगा।
जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। यह सारी समस्या उस समय भी थी और आज भी है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी डिजाइन ना रोटेट होता है। याद है अमिताभ बच्चन साहब पहले हवा वाला बेल बटन पहनते थे, ये ऐसे लगता था जैसे पंखा हवा होते हुए जा रहा है ना। फिर एक समय आया जब जितेंद्र साहब और मुमताज आई तो पूरा ऐसे लग रहा था जैसे बिछा के सिला दिया गया है कपड़ा उन लोगों को। मतलब दर्जी उन लोगों को रखा है और उतना ही कपड़ा काटा है जितना जाके चिपक जाए और सिल दिया है। देखिए आप लोग, उस समय आया ट्रेंड आया। फिर ट्रेंड आया लूज का। पहले आया बाल बड़े बड़े हीरो हीरोइन रखते थे पुराने जमाने के, देखिएगा अमिताभ बच्चन का बाल यहां तक, ये बाल यहां तक। फिर कुछ दिन बाद संजय दत्त ये रखने लगे। फिर बाल छोटा हुआ तो बाल छोटा, फिर आप पहले जाइएगा तो वो बहुत पुराने जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी रहती थी तो उस समय बाल हीरो लोग छोटा रखता था। समझाने का सेंस क्या है कि फैशन रोटेट होता है, चेंज नहीं होता। इसीलिए मैंने अपना कोई फैशन बदला, वही बाल जो 9th में था, कपड़ा पहनने का वही स्टाइल जो 8 में था। मैं जानता हूं कि मैं वहां रहूंगा। आप 2 साल के लिए कभी रणबीर कपूर बनते हैं तो कभी मनोज कुमार बनते हैं, फिर कभी आप रणबीर वो चेंज कीजिएगा अपने आप को। कभी टाइट जींस बच्चा लोग मार के घूमता है, कभी ढीला, लेकिन मैं अपने आप को उसी में रखा क्योंकि मुझे पता है कि ये तो रोटेट होगा, आपका भूत उतरेगा फिर चढ़ेगा। तो पौलुस क्या बता रहा है कि समस्या तब भी वही थी और आज भी वही है। समस्या बदला नहीं है। उस समय के लोग भी जाति और धर्म और समुदाय के नाम पे लड़ रहे थे। आज भी हम कलीसिया जाति धर्म समुदाय के नाम पे लड़ रहे हैं। उस समय भी लड़का लड़की होता था, आज भी लड़का लड़की होता है। उस समय भी बहुत बातों को हम बात नहीं करना चाहते थे। जैसे मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि मंथली जो महिला लोगों का प्रॉब्लम है, इस पे अगर कोई बच्चा डिस्कस कर दिया तो ये पाप है? ये तो प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है। अगर वो नहीं रहता तो आप गर्भ धारण नहीं करते। लेकिन इस पे जब बच्चे बच्चियां बात करती हैं तो लोग चुप चुप चुप। और मैं शुरू में बात किया तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया, अजीब सेवक है यार, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बात करता है। मैं नहीं करूंगा अपने बेटे बेटी बहनों से बात तो कौन करेगा? मैं अपने लड़के बच्चों का समस्या का समाधान करूंगा तो मैं अपनी लड़की बच्चे का समस्या का समाधान तो मैं ही करूंगा। आप किसी बच्चे को, जब यूथ क्लास में मैं आया तो गुड टच और बैड टच बताता था। आप किसी बच्चे को गुड टच और बैड टच बता ही नहीं रहे और कह रहे हैं लड़के से अलग रहना। कैसे जानेगा कौन सा स्पर्श भाई का है, कौन सा स्पर्श पिता का है और कौन सा स्पर्श दोस्त का है और कौन सा स्पर्श गुंडा का है? आपने तो कभी बताया ही नहीं उसको। बताएगा कौन? आपने कभी बताया ही नहीं कि शारीरिक संबंध के दरमियान होता कैसे है। बस कहते हैं करना नहीं, गलत है गलत है गलत है, और जो बताने गया वो उसको आप करप्ट बोल रहे हैं। ये सारी बातें आज हम सब लोगों को जानना होगा कि किस चीज की प्राथमिकता देनी है, किस चीज को कितना जानना है, किस चीज को कितना समझना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। ये इतनी भ्रांति फैली हुई है, इतना सारा प्रॉब्लम समाज में फैला हुआ है जिसकी वजह से आज आत्मा घुट रहा है। आत्मा के दान और वरदान हमारे पास होते हुए भी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ग्रोथ इसलिए नहीं कर रहा है कि हम आत्मिक बातों को सांसारिक बातों से मैच करते हैं और सांसारिक बातों को आत्मिक बातों से मैच करते हैं। ये कंफ्यूजन आज तक क्रिएट ही रहा, इसको किसी ने क्लियर ही नहीं किया। क्या भूषण भाई? समझाया ही नहीं। आपके मम्मी पापा ने समझाया नहीं। आपके मम्मी पापा ने आज तक ये नहीं बताया कि आत्मिक चीजों को कैसे डील करना है और सांसारिक चीजों को कैसे डील करना है। इसके
2-3 दिन पहले मैं आया था और मैं बता रहा था कि विश्वास अब्राहम को जो दिया गया, वो अब्राहम को विश्वास कैसे दिया गया था? व्यवस्था के माध्यम से अब्राहम को विश्वास नहीं दिया गया था। अब्राहम से पिता ईश्वर बात करते थे और पिता ईश्वर जो उनको कहते थे अब्राहम मान लेते थे, इसीलिए वो विश्वासियों के पिता थे। बाद में मूसा नबी जब आए तो 10 कमांडमेंट दिया गया इस बात के लिए कि जब तक यीशु नहीं आ जाते हैं तब तक ये बच्चे चलेंगे कैसे। तो एक डिसिप्लिन में बांधने के लिए 10 कमांडमेंट दिया गया कि ये रूल है, इसको फॉलो करते रहना। जैसे ही यीशु आए तो वो 10 कमांडमेंट से हम लोगों को रिलीज कर दिए, आत्मा दे दी। अब आत्मा क्यों दिए? तो ठीक आत्मा ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले अब्राहम पिता ईश्वर की जो बातें थी उसको सुन के और मान लेते थे, बाकी कोई रूल उनके पे लागू नहीं होता था। यीशु के आने के बाद ठीक यही काम हमारे और आपके ऊपर हो गया कि जब जो आदमी यीशु ने जो कहा उसको वो मान लिया, पवित्र आत्मा ने जो कहा उसको वो मान लिया, उस पर कोई रूल लागू नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम के जैसा आपको विश्वास मिले, आप भी अब्राहम के जैसे विश्वासियों की तरह विश्वासी होकर आशीष पाएं, तो आपके जीवन का सिर्फ एक ही काम होगा और वो क्या? यीशु ने जो कहा है उसको मान लेना है। बाइबल के भाषा में जो यीशु के मुंह से निकला वो क्या हो गया? वचन। उसको धारण कर लेना है और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बाइबल इसी में समाप्त हो जाता है। व्यवस्था सिर्फ उतने दिनों के लिए दी गई थी जब तक यीशु नहीं आ जाते हैं। रूल रेगुलेशन सिर्फ उतने दिनों के लिए बनाई गई थी जब तक यीशु नहीं आ जाते हैं, क्योंकि ठीक उसी प्रकार हम लोगों को कर दिया गया जैसे अब्राहम के पास व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी, सीधे पिता बात करते थे, वैसे ही यीशु के आने के बाद व्यवस्था की पुस्तक रही। इसको तौहीन नहीं करना है, लेकिन इससे ऊपर उठ के यीशु की बातों को सुनना। इसीलिए आज बहुत सारे लोग विश्वासी होके भी आशीषित नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था के गुलाम है। हमें गुलामी किसकी करनी है? यीशु की। हमें गुलामी किसकी करनी है? आत्मा की। हमें गुलामी किसकी करनी है? पवित्र आत्मा की, पिता ईश्वर की। हम गुलामी किसकी कर पर बैठे? व्यवस्था की। एक बात बताएं, यह भी पहली आज्ञा है तोड़ने का। जब आप लिखता है बाइबल कि तुम मुझसे ज्यादा अपने पिता को चाहते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, सुनिएगा थोड़ा, बहुत तीखा है, तो तुम मुझसे ज्यादा अपने व्यवस्था और रूल रेगुलेशन को चाहते हो तो मेरे योग्य। आपने पहली आज्ञा तोड़ दी। मूर्ति पूजा है ये। आप आशीषित कैसे होइएगा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? ईश्वर है। ईश्वर को पाने के बाद भी आप अगर व्यवस्था को छूट नहीं रहा है या बंधे हुए हैं, इससे दबे हुए हैं, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। सॉरी टू से, क्या है आपके यहां साथ? मूर्ति पूजा है। ये बातें बताएगा कौन? पौलुस यही बातें, यही सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं, पौलुस यही सारी बातें उस समय पत्री में लिख रहे थे। प्रचार समझ में आ रहा? जो आज आपकी समस्या है, कहां शादी करें? यहां करेंगे तो वो बोलेगा, वहां करेंगे तो वो बोलेगा। उस समय भी ये समस्या थी, पौलुस गाइड कर रहे थे। लड़का को कैसे रहना चाहिए, लड़की को कैसे रहना चाहिए, पौलुस गाइड कर रहे थे। पौलुस एक इकलौता सेवक हैं जिन्होंने संसार में रह के आत्मिक कैसे रहना है ये सारा कुछ बाइबल में लिख दिया उन्होंने, नए नियम में। क्योंकि हम पढ़ते नहीं है उतने डेप्थ में। अगर नए नियम को कोई व्यक्ति पढ़ जाए तो उसको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। शादी के संबंधित, प्रसाद की संबंधित, पूजा के संबंधित, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने के संबंधित, चर्च के संबंधित,
कल एक व्यक्ति आया मेरे से पूछने लगा कि भैया प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, ऐसे प्रार्थना सिखा दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर सिर्फ वही प्रार्थना है और बाकी प्रार्थना नहीं है तो आप पूरे बाइबल में मुझे एक जगह भी ऐसा बता दें जहां यीशु ये प्रार्थना कर रहे हो जो सिखाए हो। वो व्यक्ति मेरा चेहरा देखने लगा, राज भाई क्या बोल रहे हैं आप। मैंने कहा मैं बताता हूं। ऐ हमारे पिता जो सिखाया गया उसके लिए सिखाया गया, वो करना चाहिए, अच्छी बात है, यीशु ने सिखाया था। लेकिन सिर्फ आप उसी को प्रार्थना मांगते हो और बाकी चीजों को आप प्रार्थना नहीं मानते हो, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। ये गलत है कि ऐ हमारे पिता उसको सिखाया गया जिसको कोई प्रार्थना नहीं आता है, तो उसमें सारी बातें आ गई, मिक्स हो गया। जैसे आजकल मल्टीविटामिन का जमाना है। मल्टीविटामिन समझते हैं ना? मल्टीविटामिन एक ऐसा टैबलेट आता है जिसमें सारे विटामिन आते हैं, एक कैप्सूल खा लीजिए काम चल जाएगा, है ना। लेकिन जो अलग से विटामिन सी खा रहा है, विटामिन डी खा रहा है, विटामिन उसको भी जाके कहिए कि नहीं तब मल्टीविटामिन आपको खाना ही होगा। क्यों खाएगा वो? मैं तो सारा विटामिन पहले से वो रिसीव कर लिया हूं, ले लिया हूं, तो मुझे अब मल्टीविटामिन खाने की क्या जरूरत है? मैंने तो साग खा लिया, मैंने तो मिर्च खा लिया, मैंने तो टमाटर खा लिया, मैं तो पनीर खाता हूं, मैं तो मटन खाता हूं, मैं तो चिकन खाता हूं, मैं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल ले लेता हूं। मैंने तो सारा कंज्यूम कर लिया है, मैंने सारा इंटेक कर लिया है, मुझे सारा मिल गया है। अब आप अलग से बोले मल्टीविटामिन खाइए, है ना। मैंने उनसे कहा लाजर के पास यीशु गए और आप बताओ वहां बाइबल में कि लाजर के पास यीशु जाके क्या बोले, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा हे लाजर उठ। लाजर उठ गया। तो कहां गई वो प्रार्थना? क्या लाजर उठ प्रार्थना नहीं है? लाजर उठ प्रार्थना है। जब 38 साल का रोगी बीमार था तो वहां जाके यीशु ने नहीं कहा ऐ हमारे पिता, वहां कहा चल उठ, किसी ने तुम्हें नहीं उठाया, चल उठ, अपनी खाट उठा चल, यह भी प्रार्थना था। ये बातें नहीं सिखाई गई। ये बातें आपको इसलिए नहीं समझ में आ रही है मेरी बातें, या मेरे ऊपर आज जो उंगली उठता है कि मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं। कल एक बहन आई और कहीं कि मेरे फैमिली वाले मुझे यहां आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा क्यों? तो मत जाओ वहां, वो प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, गलत है, वो सेवक नहीं है। मैंने कहा हद है यार, मैं सेवक नहीं हूं, इसका सर्टिफिकेट अब आपके पापा देंगे मुझे। प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया था कि कोई भी चर्च किसी खास समुदाय को बचाने का काम करता है, हाँ या नहीं? जो रेस्ट ऑफ पीपुल हैं उनको कौन जाके प्रभु का वचन सुनाएगा? जिसकी चर्च में एंट्री नहीं है, जो चर्च जा नहीं सकता है, या चर्च के रूल रेगुलेशन वो एडप्ट नहीं कर पा रहा, उसकी संख्या बल्क में है, करोड़ों में है। और बाइबल में लिखा है कि जब तक हर घर में सुसमाचार नहीं जाएगा तब तक कयामत नहीं आएगा। तो कयामत लाने की जिम्मेवारी हम जैसे दासों पे दिया गया है। हर घर में जाओ। आज ऐसे सेवक की जरूरत है जो ना जात पूछे, ना धर्म पूछे, ना समुदाय पूछे, ना नर पूछे, ना नारी पूछे, जाके यीशु की बात कह दे उससे, हाँ या नहीं? और रहा सवाल प्रोफेसी का, प्रोफेसी तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि आत्मा बोलता है तो मुझे करना ही होता है। भविष्यवाणी तो मुझसे करा लेता है प्रभु, वो इसलिए करा लेता है। अब सुन के जाइए आप। जैसे यीशु पृथ्वी पे आए थे, रोटी और मछली बांटना उनका काम नहीं था, पानी को दाखरस बनाना उनका काम नहीं था, लंगड़ों को चलाना उनका काम नहीं था, अंधों को आंखें देना उनका काम नहीं था।
लेकिन ये उनको करना पड़ा ताकि आप बिलीव करें कि वो ईश्वर के पुत्र हैं, उनके पास पावर है। आज हम जैसे दास दासी को, जिसको लोग लेमैन कहता है, तो कि चर्च का ठप्पा नहीं है या कोई वैसा, हम लोग प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ के नहीं आए हैं, जिसको हम लोग लेमैन कहता है, हम लोग जैसे दास दासी को प्रभु जान के ऐसी आत्मा दे देता है जिसके साथ भविष्यवाणी कराता है, जिसके माध्यम से चंगाई देता है, ताकि आप वो देख के अट्रैक्ट होके मेरे पास आए और प्रभु का वचन सुन के जाएं। हालेलुया। ये मजबूरी है। ये यीशु के भेजने के समय भी मजबूरी थी, ये राज को भेजने के साथ भी मजबूरी है। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती है, और वो घर जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो उसको मेरी बात माननी मजबूरी हो जाती है। उसको लगता है कोई सामर्थ है, क्योंकि आज का समाज बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं करता। आप मेरे यहां आ ही नहीं सकते। यह समस्या उस समय भी थी, यह समस्या आज भी है। उस समय जो फरीसी लोग थे 12 प्रेरितों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। आज के भी धर्म के जो ठेकेदार हैं वह स्वतंत्र रूप से सेवकाई करने वाले को आगे बढ़ने नहीं देते। उनका लगता है कि उनका धर्म खतरे में, जबकि हम उन्हीं के धर्म को ब्रॉड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। हम यहां किसी बच्चे को प्रभु का वचन सुनाते हैं और क्या बोलते हैं कि किसी चर्च को जब मन करे ग्रहण कर लेना। मैं कोई मेंबर बनाता हूं यहां, मैंने कोई कलीसिया चला रखी है, मैं कोई यहां पार्टनरशिप फॉर्म चलाता हूं, मैं कभी प्रभु बोझ खिलाता हूं? नहीं। मैं उनका काम हल्का कर रहा हूं। मैं यहां जो भेड़ तैयार कर रहा हूं उन्हीं के पास जा रहा है। प्रभु ने कहा कि खेत के मजदूर मालिक से प्रार्थना कर कि पके हुए बाल बहुत है, मजदूर कम है, मजदूर भेजा जाए। प्रभु ने जब मुझे अपने दाखबारी में काम दे दिया तो पुराने मजदूरों को समस्या होने लगी। बाल तो हम आप ही का काट रहे हैं, ये तो आप ही के खत्ते में जाएगा। ये सारी समस्या उस समय थी, ये आज भी है। लोग आत्मिक चीजों का जो दान है और वरदान है आज आप बढ़ा नहीं पा रहे। आज आप इतने संसारिक हो गए हैं, इतने संसारिक हो गए हैं कि आत्मिक चीजों को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, और कोई कह रहा है तो उसको आप व्यर्थ की और बकवास की बातें कहते हैं। मैं जब बाइबल से ही बाइबल की बातों को कहता हूं तो मैं बुरा हो जाता हूं। अब आपको वैसा दास चाहिए जो बटरिंग करे। कोई भी आत्मिक दास आपका बटरिंग नहीं कर सकता। मेरी बातें आपको समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि आत्मिक लोग कभी भी समझ में आते नहीं है। वो कब गला लगा रहे हैं, कब आपको छोड़ रहे हैं, कब आप पे गुस्सा कर रहे हैं, कब आपसे प्यार कर रहे हैं। आत्मिक लोग आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा से निर्धारित हो रहा है। और आत्मा को समझने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आत्मा। सांसारिक होके आप आत्मिक आदमी को समझ नहीं सकते हो। बाइबल कहता है कि सांसारिक लोग सांसारिक बातों को समझता है और आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझता है। और आत्मा को कभी आप समझ ही नहीं सकते, उसको आप जांच नहीं सकते हो, क्योंकि ईश्वर जांचने का सब्जेक्ट नहीं है। आज हमें और आपको एक तय करना है ये बात कि आपको कैसा सेवक चाहिए, कैसा अगुआ चाहिए। अगुआ आपको कैसा चाहिए? बाइबल लिखता है, परंतु 12:2 पढ़ी भूषण भाई 13। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको सेवक कैसा चाहिए। यहां 2 टाइप के सेवक हैं। एक, जिनको आत्मा दिया गया है सेवकाई के लिए, तो वो जब भी आप उनसे मिलिएगा
तो उनकी बातें आपके समझ से बाहर रहेगी। और एक जो सांसारिक सेवक है, जिनको आत्मा नहीं है लेकिन फिर भी सेवकाई कर रहा हूं, और मैं बताऊं उनकी सेवकाई ज्यादा चल रही है, उनकी सेवकाई बहुत जल्दी फल फूल जाती है, क्योंकि जंगली पेड़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। उनके यहां लोग 21,000 रुपया देके मिलने को तैयार हैं, और मेरे यहां फ्री में मिलने को तैयार नहीं रहते हैं कि आधा घंटा वेट करना पड़ा आपका। मैं हंसता हूं, जबकि मैंने इतना इजी उपलब्धता अपनी रखी है, फिर भी लोगों को लगता है कि अच्छा भैया को फोन करके मिलना है। मुझे फोन करके मिलने पे या कई बार शेड्यूल लेट हो जाता है। कल एक भाई आया, 1 घंटा उसको बाहर बैठना पड़ा, जाके बोला भैया अगर दूसरा कोई रहता तो चला जाता। हम कि सॉरी, गलती हो गया, है ना। लेकिन वही भाई, आज जानते हैं हमारे समाज की स्थिति क्या है? हमारे समाज की स्थिति है, भीड़ देख के लोग जाता है। जहां तक भीड़ है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया आदमी होगा। खाली दुकान है, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, अरे यार अच्छा नहीं चल रहा होगा। जब भी कभी देखने होगा ठेला वाला जहां चाउमीन मिलता है, समोसा मिलता है, बहुत भीड़ है, आप जाके गाड़ी लगा दीजिएगा, बहुत चल रहा है, पक्का अच्छा होगा। बगल वाला बैठ के एकदम घी में भी समोसा तल के दे रहा, तो उसके तरफ नहीं अच्छा नहीं। जिस दुकान में भीड़ है वहां जाएंगे हम, वहां 1 घंटा खड़ा होकर खाएंगे, लेकिन बगल में अच्छी चीज मिल रही होगी वहां नहीं जाएंगे, इसलिए कि लोग नहीं गया है। हम लाइन में पहले खड़ा नहीं होने चाहते हैं, पीछे खड़ा होना चाहते हैं। जो चला हुआ है उसको समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने चला दिया, क्या यह सही है कि गलत है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कैसे लोग चाहिए। जैसे ही आप किसी आत्मिक सेवक के पास जाइएगा तो बाइबल लिखता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से पाई है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो भी आत्मिक सेवक है वो आपको सिर्फ आत्मिक बातें ही बताएगा, आत्मिक द्वारा आत्मिक चीजें ही बताएगा। वो आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इसके चक्कर में वो आदमी नहीं रहेगा। आप वहां आए या नहीं आए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए होता। मैं सेवकाई शुरू किया हूं 5 आदमी से, और YouTube प्रोग्राम में जब चलाता हूं तो कैमरा को देख के से प्रचार कर लेता हूं, और उतना ही एनर्जी से प्रचार करता हूं। आप घर में बैठे आपको लगता होगा कि भैया के सामने हजारों लोग हैं, कैमरा को देख के प्रचार करता हूं, क्योंकि मुझे आपको खुश करने के लिए प्रचार नहीं करना है। मुझे पिता ने जो बोलने का शब्द दिया, मैं बोल के निकल जाता हूं। अब आपके जीवन में उसको रखना है या नहीं रखना है, आपके जीवन में उसको बोना है नहीं बोना है, ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब पिता का काम है। मैं इतना टेंशन नहीं लेता हूं। मेरे पास जब लोग आते हैं, और अभी रिसेंटली कोई व्यक्ति आया, बोला भैया मेरा विवाह उससे होना है। मैंने कहा मुझे प्रकाशन नहीं, आपको करना है कर लीजिए। नाराज हो जाते हैं लोग। कुछ बच्चे 14 में मिले, मैंने कहा तुम्हारा विवाह इसी से होगा। कब? तो बेटा तुम ही उठाओगे। 14 का प्रकाशन, 15 का प्रकाशन 22 में पूरा होता है, 23 में पूरा होता है। किसी बच्चों को हमने बोला 16 में नौकरी लगेगी, आज नौकरी। किसी को मैंने 15 में बोला तुम जीवन भर मेरे ही साथ सेवकाई करोगे। सुनते ही नहीं, उनको मान ही नहीं सकते, बिलीव ही नहीं होगा। कैसे बिलीव हो जाएगा? क्योंकि वो संसारिक होकर सोच रहे हैं और प्रभु का आत्मा इधर आत्मिक बातें कह रहा है। बिलीव ही नहीं होगा, छूटता ही नहीं है। इसीलिए आपका दान और वरदान बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक बातों को सांसारिक बातों से मैच करके देख रहे हो। जब मैं फादर जी से मिला, फादर स्वामी अनिल दो जी, मेरे पिता तुल्य गार्जियन, उन्होंने कहा राज
तुम्हारे साथ एक स्पेशल चीज चलता है। मैंने कहा जी फादर जी बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास लोग आएंगे तो वो तुमको अपनी समस्या बताएंगे कि कैसे ये काम नहीं होगा, और प्रभु ने तुम्हें यह सामर्थ्य दे रखा है कि तुम बताओगे कि कैसे ये हो जाएगा। अब ये दोनों कभी भी मैच, ये फादर स्वामी अनिल जी कहे कि तुम्हारे साथ ये चलता है। ध्यान रखना कि हर बार लोग तुमसे भिड़ेगा, तुम भिड़ना नहीं, अपनी बात कह के चुप हो जाना, क्योंकि यह समय बताएगा कि तुम्हारे माध्यम से आत्मा ने क्या कहा है। इसीलिए जब मैं युद्ध क्लास में आता था तो मैं कहता था कि मेरी बातें लोगों को 4-5 साल बाद समझ में आती है। भूषण भाई बोलता था ना। मैंने एक और उदाहरण दिया कि मैं हर लोगों को कहता हूं कि गोबर बा बच के जाइए बाबू, है ना। तब तक लोग क्या करता है कि गोबर पे पैर रख देता है, फचाक से गोबर पूरा पैर में लग जाता है। आके कहता है भैया गोबर लग गया। अरे 4 साल से हम क्या उल्लू बना रहे थे आपको, यही तो कह रहे थे कि देखना बच जाना। जिस बातों के लिए यहां से मना किया जाता है बच्चे वही काम करते हैं और बाद में कहते हैं अब क्या। लोग यहां आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा यह बच्चा आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है, आपके गर्भ में ये समस्या है, ये नहीं हो सकता, आप कभी मां नहीं बन सकते, आप कभी पिता नहीं बन सकते। हम लोग बोलते हैं भैया हमको ये नहीं पता, अगर हमको पता रहता तो हम गायनिक होते, कहीं डॉक्टरी पढ़ के क्लिनिक खोल के रखे रहते। हमको जो पता है ये कि हमको पता है कि भैया आप मां और पिता बनने वाले हैं, अब कैसे बनने वाले ये हमको नहीं पता। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। जब गर्भ धारण कर लीजिएगा तो आइएगा, मिल के पार्टी करेंगे। लोग आता है भैया आप ठीक बोले थे। कल एक बहन ने सिस्टर एस्तर को एक बच्ची का फोटो भेजा, हो सकता है सुन नहीं हो। मुझे ध्यान है कि वो 14-15 से आती हैं यहां, दोनों वाइफ हस्बैंड बैंकर। कितनी बार मैंने उनको डांटा, भैया बच्चा हवा में थोड़ी होगा, दोनों छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाओ। तुम रहते हो ईर घाट, वो रहता है बीर घाट, यहां आके बोलते हो तीर घाट पे बच्चा नहीं हुआ। कैसे बच्चा होगा। तो बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर बार आते थे भैया कैसे होगा, भैया कैसे होगा। मैंने कहा मुझे हर बार प्रभु बताता है कि आप मां बनने वाले हैं, और कल वो मां बन गई। आपने कितने सारे किस्से सुने होंगे जो बोलता है लोग बच्चा का हार्ट नहीं मिल रहा है, धड़कन नहीं मिल रहा है, मिसकैरेज करा लीजिए। यहां लोग आता है बोलता नहीं हम लोग को तो नहीं है, रखो कैरी करो। डॉक्टर हमारे पास फोन करती है, राज क्या कर रहे हैं आप, उसका तो सोनोग्राफी में मिल नहीं रहा है, अल्ट्रासाउंड में मिल नहीं रहा है, हार्ट बीट चल नहीं रहा है। ये डॉक्टर से बात करते करते मैं गायनिक हो गया। मैंने उनसे कहा डॉक्टर से कि मैम एक काम करो, मिसकैरेज का ना एक सिस्टम है। बोली तुमको पता है, हम यही तो कर रहे हैं। मैंने मिसकैरेज में होता क्या है कि अगर किसी बहन का वो बच्चा गर्भ में मर गया है तो 72 घंटा के बाद खुद ही ब्लीडिंग होने लगता है। नई बात सुनिए बाबा से, है ना। आपको दवा देने की जरूरत नहीं है, अगर वो गर्भ में नहीं है तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होने दीजिए। डॉक्टर बोलता है राज रिस्क है। मैंने कहा मैं तैयार हूं रिस्क लेने का, फैमिली तैयार है, आप चुप हो जाइए। और वो बच्चा 9 महीने के बाद यहां आके हाथ में महिष्मती की तरह खड़ा कर देता है सब। ये भैया ने ऐसे कहा था, ये ऐसे हो गया। और उस समय जिस समय हमको सुनाना पड़ा, सब आके डॉक्टर ये बोला, सोनोग्राफी, ये अल्ट्रासाउंड, ये जैसे पता नहीं पैसा देके मुझे हायर करके रखे हुए। वो ऐसे लोग आके मेरे पर झाँव झाँव करता है ना कि मैंने पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा बता के कुछ पाप कर लिया हो, कुछ गलत कर दिया मैंने। और लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मुझे फी दे के मिल रहा हूं। एकदम कमेंट करेगा, अपने घर वाले पे तो कभी चढ़ के बात नहीं करेगा। हम लोगों से ऐसे बिहेव लोग करता है जैसे पता नहीं मैंने उसका कर्जा खा रखा है। जब भी किसी
सेवक से मिलेगा और वो आत्मिक होगा, तो जरूरी नहीं है कि जो बातें वो आपको समझाए वो आपको समझ में आ ही जाए। कैसे आएगी? अब मैं कैसे बता सकता हूं कि आपका कल क्या होने वाला है? मुझे तो खुद ही आत्मा ने बताया कि ये होने वाला है, उतना ही बता के निकल गया, उसके बाद वो कुछ बता ही नहीं रहा। हम कैसे बताएंगे क्या होने वाला है? अब मजा इन दिनों लोगों को क्या आ रहा है? इन दिनों लोगों को वैसा सेवक चाहिए, वैसा दास चाहिए जो उसके अकॉर्डिंग बात करता हो, आत्मा के अकॉर्डिंग बात करता हो वो नहीं चाहिए, रीति रिवाज परंपरा के अकॉर्डिंग बात करता हो। रीति रिवाज परंपरा के अकॉर्डिंग बात करता हो, सांसारिक बातों को सांसारिक बातों में मिला के कहता हो, वैसे सेवक को हम लोग बड़ा पसंद करते हैं। जाके उस आदमी को कहिए कि भैया मेरे पेट में दर्द था, वो मान ले कि हाँ समस्या में है, आप डॉक्टर से मिल लीजिए। यहां हम लोग को बताया कि प्रभु बोला कि नहीं, इसका पेट दर्द नहीं है। एक बहन कुछ दिन पहले यहां आई, मैंने उनको कहा कि रोज आना होगा यहाँ, डिप्रेशन में थी, सुन भी रही होंगी। डिप्रेशन किस बात का? इश्क हो गया था उनको, है ना। काफी दिन इश्क चला, फिर लड़का किसी और से इश्क करके शादी करके चला गया। आज तक मुझे ये इश्क समझ में नहीं आया कि इश्क आपसे, विवाह किसी और से, है ना। कल एक बच्ची आई मेरे पास, रिक्वेस्ट लेके गई मेरे पास। मैंने कहा क्या हाल चाल बेटा? बोली ठीक है, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? मैंने कहा तुम्हें इश्क हो गया है, तो भैया निकलने का उपाय बताइए। मैंने कहा आजकल मैं निकलने का उपाय बताना बंद कर दिया हूं। बोली क्या करना है? हम कि कुछ दिन इसी में डूबे रहो, मजा आएगा। बोली क्या बोला भैया? हम तो सोचे कि आप कोई रास्ता बताइएगा कि निकल जाए। हम कि नहीं बताएंगे रास्ता। देखो इश्क है जो ना, नशा है। कभी दारू पी हो? बोली नहीं। मैंने कहा हड़िया? नहीं। गांजा मारी हो? बोली हम मारे एक दिन। क्योंकि गांजा मारने के बाद ना आदमी का ऐसे ही मजा रहता है, उसको कुछ कहीं भी मुस्कुराएगा, कहीं भी देखेगा, है ना। उसके पूरे बदन में अपने आप वो रहता है, एक अजीब सुकून, अजीब खुशी एकदम। कभी देखो आप नशे वाले आदमी, वो क्या होगा, रोड पे सो जाता है, नाली में गिर जाता है, हर चीज उसको बहुत प्यारा लगता है। मैंने कहा इश्क वैसे ही है, तुम अब इसमें डूबे रहो। बोली नहीं निकले। बिल्कुल मत निकलो। आगे क्या करना है? मैंने कहा जिससे इश्क की हो उसका नाम नहीं बताना। बोली क्या? हम कह उसको बताना ही नहीं तुम उससे इश्क की हो, इश्क तुम की हो ना, वो तो तुमसे नहीं किया है। अब वो मेरा मुंह देखी। मैंने कहा आपने इश्क किया है, उसने तो आपसे किया नहीं है। अब उसको आप कैसे मजबूर करोगे कि वो भी आपसे इश्क करे? बोली पॉइंट है इस बात में। और आप अपने इश्क में खाद दो, पानी दो, इसको बिरहत करो, है ना। अगर सही में आपका इश्क है तो रहेगा, और अट्रैक्शन है तो अपने आप 4 दिन में उड़ जाएगा। तो मैं फालतू काम पे मेहनत क्यों करूं? आप ही 4-5 दिन इसमें रह के देख लो। बोली बात ठीक है। हम कहे बेटा रिलीज होगा? हम कहे हो गई। हम निकलो। पहले जब मैं शुरू में सेवकाई करता था ना, तो बहुत घंटों घंटों बात करता था। सिस्टर एस्टर बहुत लंबा बात करते, मैं भी सोचता था इसको निकालना। अभी कट टू कट बात करते हैं। कहां बहुत सीरियस व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे थोड़ा ज्यादा, कहां ये अनर्गल बातें। मेरे पास तो हर टाइप के लोग आते हैं, और सबको चाहिए कि मैं 2-2 घंटा बैठ के बात करूं। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। पेट भर के बात करना लोग चाहता है मुझसे, और मैं वैसे काउंसलिंग नहीं करता हूं। पवित्र आत्मा बताता है इसके साथ 10 मिनट बैठना, इसके साथ 15 मिनट बैठना, इसके साथ 2 घंटा बैठना, इसके साथ 4 घंटा बैठना, इसके साथ पूरी रात बैठना है। मैं पूरी रात भी बैठ सकता हूं। मैं कितनी बार 12 बजे रात में काउंसलिंग किया हूं, आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा। मैं पार्टी में काउंसलिंग करता हूं, सारे लोग दारू पीते रहते, पवित्र आत्मा बोलता शुरू हो जा, शुरू हो गया। कितने मियां बीबी का झगड़ा वैसे मैंने सलटाया। यहां सुबह में आता हूं, आंख लाल पीला, सिस्टर एस्टर पूछती है रात में ड्यूटी करेंगे जी। कभी गले लगा के काउंसलिंग करता हूं, कभी थप्पड़ मार के क्या क्या पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं कराया मेरे जीवन में। लेकिन
किसी भी रूप में वो बच्चे क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब उस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, ये मेरा वो रूप देख के वो परेशान है, ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। क्या करे, प्रभु वही तरीका बताए उनको। ये समझना होगा आज आप लोगों को कि आपके आत्मिक वरदान और दान और बाकी चीजों का जो मिश्रण हो गया है, उसका एक वजह यह भी है कि आप जिन लोगों से गाइड हो रहे हैं वो खुद मिश्रित हैं, उनको खुद ही समझाना नहीं आता है। अंधे अंधे को मार्ग नहीं बताता, अंधा अंधा को मार्ग बताएगा? नहीं बताएगा। जो खुद ही उलझा हुआ है वो आपको कैसे सुलझा देगा? बाइबल इब्रानियों 12:1 में लिखा है कि आपको अगर बादल चाहिए, पढ़िए, प्रचार समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, आप लोग तो बोलिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हर ऐसी बातें जो आपको बादल से रोकती है, बादल जो आपको घेरे हुआ है, मतलब वहां पवित्र आत्मा को बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा ने आपको चारों तरफ से पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन आपके और पवित्र आत्मा के बीच में अगर कुछ भी होगा तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि हर उलझाने वाली बातों से अपने आप को दूर करो, तब पवित्र आत्मा के स्पर्श में आप जाओगे। और अभी आपके घर के जो मुखिया है, बात सिर्फ सेवक की नहीं है। अब जैसे मान लीजिए भूषण भाई अपने घर के लीडर हैं, इन्हीं की बात कर लेते हैं। भूषण भाई के पिताजी हर उलझाने वाली बातों से उलझ के हैं और पवित्र आत्मा से कभी टैग नहीं हुए, माफ कीजिएगा भूषण भाई, है ना। अब वो अपने घर को कैसे पवित्र आत्मा से टैग कराएंगे, जरा बता दीजिए। आपको वो कभी पवित्र आत्मा से जोड़ सकते हैं? नहीं। जो खुद ही कभी नहीं जुड़ा वो आपको कैसे जोड़ देगा? जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। ये आज हर घर की स्थिति है। हमारे लोग बाइबल पढ़ने को कहते हैं, लेकिन उस वचन का मतलब क्या है भाई? आजकल का जमाना बहुत डेवलप कर गया है। यहां किसी बच्चे को बताओ कि भैया ये मेडिसिन है, तुरंत गूगल करता है, इसमें क्या क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका डोज क्या है, हाँ या नहीं। उस बच्चे को अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो पूछ देगा ना इस वचन का मतलब क्या है। अब खुद ही आपको नहीं पता है तो दूसरे को क्या बताओगे आप? तो बताया क्या? नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, इससे आशीष मिल जाएगा। पढ़ते रहो। अगर वचन पढ़ते पढ़ते आशीष मिल जाता तो जितने मुर्दा घरों के आगे लिखा हुआ है कि किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है ना, वहां तो एक भी आदमी नहीं मरता, सब तो पढ़ा ही होगा। जितने गाड़ी पे ये लिखा गया है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके सदा तक करता रहूंगा, वो ड्राइवर वो गाड़ी का वचन नहीं पढ़ता होगा? पढ़ता होगा ना। वो गाड़ी ठुकती है कि नहीं? ठुकती है ना। वचन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वचन का भेद भी तो समझना होगा ना आपको, तब जाके वो आपके जीवन में कारगर होगा ना। ये भेद समझाएगा कौन आपको? आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको तो खुद ही नहीं पता है भेद क्या है। मैं एक जगह गया अभी अंतिम संस्कार में, मैं जब अंतिम संस्कार से निकलने लगा तो वहां हल्दी रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मैंने भी बचपन में अपने घर में देखा है, जब हम लोग किसी को जला के आते थे तो यही सारा चीज मेरे घर में भी रखा रहता था। कोई फर्क है? आप लोग भी हल्दी करते हो, हिंदू लोग भी हल्दी करते हैं, कोई फर्क है? कभी आपने इस बारे में सोचा ही नहीं।
जो आपके मत्थे डाल दिया गया, आप डलते चले गए। अगर यही चीज मेरी आदत रहती तो मैं आज यहां खड़ा नहीं रहता। मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, इससे सही गलत क्या होता है। इसीलिए प्रभु ने लिखा कि धन्य हैं वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। भूख और प्यास का मतलब कि आपकी जिज्ञासा, आप जानना चाहोगे कि सही और गलत क्या है, इसका लाभ हानि क्या है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये आपका हक है कि आप जानो कि किस सेवक के यहां जाते हो, कहां जाते हो, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। नहीं तो आपका जीवन बदलेगा। आजकल एक फैशन है, कहीं हम लोग कोचिंग करने जाते हैं या कोचिंग में अगर हम पढ़ाने जाते हैं, अभी एक बच्ची का प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू हुआ था। रात में मेरे से पूछने लगी, भैया इंटरव्यू है। मैंने कहा मैं कौन सा पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूं। तो कुछ बातें हुई उससे, तो वो टॉपिक बोली, ईश्वर की आत्मा ने पकड़ा मुझे, मैं उसी से खेलते कूदते, जैसे बच्चा सब नहीं होता क्रॉस करना, अच्छा चलो हिमालय पे बात करते हैं। तो मैंने पूछ दिया हिमालय की लंबाई कब क्या थी, ऊंचाई क्या थी, ऐसे ही जो पवित्र आत्मा मुंह में डाला। वो करते करते क्या हुआ कि वो बच्ची रिकॉल सारा कुछ कर ली और गई और हिमालय पे इंटरव्यू देने लगी। मतलब इंटरव्यू देने का मतलब है कि कहा गया कि आप प्रोफेसर होने वाली हैं तो कोई टॉपिक पे पढ़ाओ। तो इसने क्या किया, हिमालय पे पढ़ा दिया। मतलब कि आपको पढ़ाना है तो ट्रायल देना होगा कि पढ़ा के दिखाओ, है ना। बच्चे आज कहीं पढ़ने जाते हैं तो पहले टीचर का ट्रायल लेते हैं, सही है कि नहीं, एक ट्रायल क्लास चाहिए। लेकिन जैसे ही बाइबल की बात आती है और सेवक की बात आती है, यहां सब खत्म। यहां आपको जानना ही नहीं है कि अलगला आत्मिक है, नहीं है, सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, पैसा लगता है, दान मिलता है, नहीं। एकदम भेड़ की तरह भीड़ है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। और वैसे सेवक जो आत्मिक होकर काम करना चाहते हैं, उनसे आप दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको इजीली उपलब्ध नहीं है। आप मुझे जब भी घर पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, आपका बर्थडे में नहीं तो आपको बुरा लगेगा ना। आपको मैंने बर्थडे विश नहीं किया, आपके डीपी पे मैंने नहीं लिखा सो क्यूट ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं लिखा मैंने कभी भी। आपको लगेगा यार कैसा सेवक है। तो आज आपको वैसा सेवक चाहिए। और कोई भी प्रभु के आत्मा से चलने वाला, सेवकाई करने वाला वैसा काम नहीं कर सकता। आप जितने लोग मुझे यहां जानते हैं या सिस्टर एस्तर को जानते हैं, आप किसी भी अवस्था में आओ, आप गुस्सा करो, नाराज करो, सही करो, गलत करो, अच्छा करो, बुरा करो, मैं सिर्फ वही कहूंगा जो पवित्र आत्मा कहता है, हाँ या नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। आपकी मर्जी है आइए, आपकी मर्जी है नहीं आइए। बहुत सारे लोग हैं कि शुरू में बहुत आते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, दुख आएगा सुख जाएगा। हम और सिस्टर एस्तर बूढ़ा गिद्ध की तरह देखते रहते हैं, अभी चला गया। सिस्टर एस्तर बोलती है 5 दिन बाद सिर्फ समस्या में होने वाला, फिर आएगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पे समस्या नहीं भेज, फिर किसी और सेवक के यहां, फिर किसी और सेवक के यहां, फिर किसी और सेवक के यहां। एक महिला मेरे से मिली, उनके पूरे स्किन प्रॉब्लम था, जा ही नहीं रहा था, विदेश में रहती थी, मेरे पास आई, कहने लगी स्किन प्रॉब्लम नहीं जाता। मैं दिन भर में 3-4 बार प्रार्थना करती हूं, सारा दिन बाइबल पढ़ती हूं, रोजरी करती हूं, है ना। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा सेवक हो, बड़ा सेवक यहां का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, जिसको वो नहीं सुनती हूं। सब सेवक को सुनती है, नहीं जाता। मैंने कहा देखिए आप गलत जगह पे आ गए। आप जितने बड़े बड़े सेवकों का नाम ले रही है, मैं तो उसके सामने कीड़ा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, आपको यहां नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, आपका नाम सुने हैं, घर वाला भेजा है। मैंने कहा तो घर वाला भेजा है तो जो मैं बोलूंगा वो बर्दाश्त कर लीजिएगा तो सुन लीजिए। पहले तो सबसे पहले हमारे समाज की एक बुराई है कि सेवक कोई एक पकड़ लीजिए।
कोई एक सेवक पकड़ लीजिए, है ना। और आपको एक और चीज बताऊं कि आपके लिए एक चीज निर्धारित है कि किस सेवक के माध्यम से आपको चंगाई मिलना है। किसी और आत्मिक सेवक के पास भी जाइएगा तो उससे चंगाई नहीं मिलेगा। अब पूछिए कैसे। यीशु के समय में सुंदर नामक फाटक पे जो लंगड़ा बैठा हुआ था, वो लंगड़ा ही था, अंधा ही कि चंगा था? लंगड़ा ही था। यीशु वहां से गुजरे होंगे कि नहीं? चंगाई दिए थे? नहीं। कौन दिया? उस किसके माध्यम से चंगाई मिला? हाँ, पेतरुस के माध्यम से, है ना। 38 साल का जो रोगी वहां बैठा हुआ था, उसके पहले कोई और दासी उधर से नहीं गुजरा होगा। इसीलिए मैं प्रार्थना यहां करता हूं, लोग घरों में छटपटाने लगते हैं जिसको मैं जानता भी नहीं हूं। सिस्टर एस्तर के माध्यम से ठीक होना है तो उन्हीं के माध्यम से ठीक होना है। अगर मेरे माध्यम से ठीक होना है तो मेरे ही माध्यम से ठीक होना है ना। भूषण भाई एक चर्च में आराधना करने गए थे, ये लोग गलत गाना गा दिया और वहां चंगाई मिल गया। बाद में आके बोला गलत गाना गाए हम लोग, गाना गलत हो गया था। और दूसरी बार गया तो गवाही हो गया। वहां ना मैं गया था ना सिस्टर एस्तर गई थी, ये थे, रोहित भाई थे और 2-3 बच्चे थे, क्या भूषण भाई, और वहां गवाही हो रहा था। ये उनका खत्ता था, मेरा नहीं था, सिस्टर एस्तर का नहीं था। ये लोग जब यहां आराधना करते हैं तो हम लोग पीछे बैठे रहते हैं, हम लोग स्टेज पे नहीं रहते हैं। उस समय भी बहुत सारे लोगों को आराधना में चंगाई मिलती है, इनके खत्ते का। तो किस सेवक के माध्यम से आपको मिलना है यह भी तय है। मैंने उस बहन को बताया कि बहन आप मेरे खत्ते की हो, अमेरिका में रिलीज नहीं हो सकती हो। आपको ये प्रकाशन अगर क्रॉस चेक करना है तो चले जाइए फादर जी से, बोलिए कि राज ऐसा ऐसा बोल रहा था। जब तक आप संगति मेरे साथ नहीं करिएगा, मेरी बातों को नहीं सुनिएगा, आप आशीषित नहीं होइएगा। और भी बहुत सारी बातें हुई, वो नाराज होकर चली गई। अपने घर में जाके बोली कि राज बहुत रूड बोलता है। उसके घर वाले बोले रूड नहीं, वो कट टू कट बोलता। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात बोलना रूडनेस कहां से हो गया? और थोड़ा सा मैं मर्द हूं तो जब भी आत्मा से भर के बोलता हूं तो आवाज मेरी बुलंद हो जाती है, खुल जाती है। आपको लगेगा मैं गुस्से में बात कर रहा हूं। अब आई लव यू तो बोल रहे हूं क्या? आई लव यू कान में बोलूं आपके जाके? प्रभु की बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, जोर से ही बोलूंगा, है ना। और मर्द हूं तो मर्दी की तरह आवाज आएगा। आप इसको रूड बोलते हो, समझ में आया? मैं बताऊं आपको, वो महिला आज तक ठीक नहीं हुई है, आज तक ठीक नहीं हुई है। और मैं बताऊं आपको कि वो रात भर प्रोग्राम देखती हैं, कभी यूएस का, कभी अमेरिका का, कभी दिल्ली का, कभी कहीं का, हर सेवक का। करती क्या है वो कि हर 5वें दिन बाद किसी नए सेवक को सुनती रहती हैं। समस्या ये है कि अगर आप बार बार सेवक बदल रहे हैं, बार बार सेवक बदल रहे हैं, तो आपकी समस्या समाधान नहीं होगा। आप सीधी सी बात समझो कि अगर कोई डॉक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो या कोई टीचर अपॉइंट कर रहे हो, डॉक्टर ने आपको 10 दिन का दवा दिया, आप 1 दिन खाए, बोले कड़वा लग रहा है, दूसरे डॉक्टर का से जाकर दिखा लिए। फिर उस डॉक्टर से आप 2 दिन दवा खाए, फिर तीसरे डॉक्टर से खा लिए। आपके डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होगा कि दवा टाइम से खाने से बीमारी ठीक होगा? है ना। आप किसी टीचर को हायर किए, वो 2 दिन पढ़ाया, होमवर्क दे दिया, आपको समझ में नहीं आया, फिर किसी और टीचर को आप हायर कर लिए, फिर किसी चौथे टीचर को हायर कर लिए। आप पूरे साल तक टीचर बदलते 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 रह गए। आपका जब एग्जाम आया तो फेल करोगे कि पास करोगे? फेल कर जाओ। आज सारे लोगों के जीवन में चंगाई नहीं मिलने का एक मुख्य कारण यह भी है कि पहला कि हम सांसारिक सेवक को ढूंढ लेते हैं, दूसरा अगर आत्मिक सेवक मिल भी गया तो हम उसको बार बार रोटेट कर रहे, एक जगह आप स्थिर नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें उस समय भी पौलुस को चिंता खा रही थी, और आज भी पवित्र आत्मा को यह चिंता है कि ये सारे लोग जिनका आत्मिक दान और वरदान बढ़ नहीं रहा है, जो आज भी समझ नहीं पा रहे हैं
कि कैसे जिया जाए, कैसे खाया जाए, कहाँ नौकरी किया जाए, कब सेवकाई किया जाए, कैसे बड़ों से बात किया जाए, कैसे छोटों से बात किया जाए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा। आज भी वही समस्या है कि नहीं है? तो ये समस्या का समाधान का एक ही तरीका है आपके पास। आपको अपने जीवन में सेवक का उचित चुनाव करना होगा। आपका चुनाव सर्वप्रथम क्या है कि आपके जीवन में आत्मिक सेवक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवक वो काला हो, दाढ़ी वाला हो, नाटा हो, पेट निकला हो, आपका फोन उठाता हो या नहीं उठाता हो, आपके घर आता हो या नहीं आता हो, लेकिन वो आत्मा से भर के काम करता है कि नहीं करता है, ये अनिवार्य है। अगर आप ऐसा कर लिए तो बाकी सारी समस्या आपके जीवन की आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। पहला कि वो सेवक आत्मिक होना चाहिए। अब उसका आपको ना जात देखना है, ना धर्म देखना है, ना कलीसिया देखना है, ना डिग्री देखना है। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है ना? आपके चर्च का है कि नहीं, ये भी तो लोग देखता है ना? पुराना है कि नहीं? दाऊद पुराना था कि सुलेमान पुराना था? मंदिर किसने बनवाया? वहां कहां गया पुराना? तो किसके हिस्से में क्या लिखा हुआ है ये प्रभु जानता है। आपको दो काम आज मैं सिखा के जा रहा हूं पवित्र आत्मा के समाज। पहला कि अपने जीवन में यह देखना है कि जिससे आप डील हो रहे हैं वो आत्मिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत क्यूट कीजिए वहां से। वो आपके लाभ की बात बता रहा हो चाहे हानि की बात बता रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वहां रुकिए। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि मेरे पास आना है तो कम से कम 6 मंथ तक मेरा साथ दीजिए। 6 मंथ के बाद डिसाइड कीजिएगा कि मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना, क्योंकि मैं बदलने वाला, हम नहीं सुधरेंगे। सुधरना आपको होगा, हम बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से गाइड होते हैं। वो जब जो बोलेगा वही करेंगे। ये आपको चेक करना है कि हम पवित्र आत्मा से गाइड होते हैं या नहीं होते, या हम दुष्ट आत्मा से गाइड होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम पवित्र आत्मा से गाइड होते हैं या मेरे जैसा कोई भी सेवक, तो वहां जाके रुक जाइए, रुकिए। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, और रुकिए और उस आत्मा की बात को सुनिए और सुन के अपने जीवन में लागू करिए। हर छोटी छोटी बातों पे लागू कीजिए, तब आपके जीवन से समस्याएं खुद ब खुद जाने लगेगी और बहुत सारे चीजों से आप ऐसे ही भी रिलीज हो जाओगे। और उसको टेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। एक वचन पढ़िए फिर बंद कर देते हैं इसको। 2 वचन में बता के इसको समाप्त कर देता हूं। पहला कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनका मेरे से नहीं पटेगा। पटेगा? जितने भी ज्ञानवान लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा की बातें मूर्खों के लिए थी। किसके लिए थी? ज्ञानवानों के लिए नहीं थी। मेरी बातें अगर आत्मिक है, ईश्वर अगर आत्मिक बातें हैं, तो मेरी बातें अगर आपको नहीं समझ में आती है, इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं। कृपया बुद्धिमान लोग यहां ना आए। पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा शिक्षित हो गया है वो यहां ना आए, क्योंकि उसको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। भाई वचन पढ़िए, हंस रही है। 2:14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आप इस बात को कभी समझ नहीं सकते और ना आप मुझे जांच सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए आपको वो आत्मा नहीं मिला है। तो मेरी बातें आपको पागलपंथी की बातें लगी। जब मैं लोगों को कहता हूं कि आपकी नौकरी हो जाएगी, तो वो सोचता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बोलते नौकरी हो जाएगी। भाई नीरज को जब हम लोग बोल रहे थे कि आने वाले समय में एक आशीषित जीवन जियोगे, तो वो सोचता होगा क्या, मतलब बेचारा 12 के बाद पढ़ने के लिए ऐसे कर रहा था जैसे हम लोग को उसका सैलरी मिलने वाला है। रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए ना, हटा दीजिए। 12 पास किया, ऑनर्स किया, जैसे तैसे ऑनर्स किया, सब काम करा लीजिए, पढ़ने के लिए नहीं बोलिए। अरे भाई तुम्हारी नौकरी होने वाली है,
नौकरी हो जाएगा, ऑनर्स वाला कम से कम कर लो ताकि अच्छे पोस्ट पे जाओगे, नहीं तो नीचे के पोस्ट पे जाओगे, प्रभु के दास हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नीरज भाई समझो इस बात को, ठीक नहीं लगता। जैसे तैसे करके वो ऑनर्स किया। जब नौकरी लग गई, हर शनिवार को आता था, भैया नौकरी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है, बैंक नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में, यहां से बार बार प्रकाशन मिलता था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हुआ कि नहीं नीरज भाई? हो गया। अब बैंक में मन लगता है उसका। कभी भी मेरी बातें या सिस्टर एस्थर की बातें या मेरे जैसे जो भी दास दासी हैं जो सीधे प्रभु से गाइड होने का प्रयास करते हैं, उनकी बातें आपको कभी भी समझ में आएगी ही नहीं आएगी। तो पहला तो ये कि जैसे ही समझ में नहीं आया, आप समझ लीजिए कि आप बुद्धिमान हैं। तो मूर्ख होकर समझने का कोशिश कीजिएगा, तब पवित्र आत्मा आपको समझाने का पर है। बुद्धिमान होकर समझिएगा, मैं नहीं समझ में आने वाला। दूसरा, मुझे आप कितना भी परखिएगा, जांचिएगा, मैं आपके हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि वैसा कोई मेजरमेंट आपके पास नहीं है जिससे आप हमको कैलकुलेट कर ले कि हम सही है, चोर हैं, शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। पढ़िए एक और वचन 15-16। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आत्मिक जन सब कुछ जांच जाता है। आपके बारे में मुझे प्रभु सब बता देगा, मेरे बारे में आपको कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। आपको कैलकुलेट करते जिंदगी बीत जाएगा, मेरे बारे में आप कुछ नहीं समझ पा। कभी आपको मैं चोर लगूंगा, कभी मैं आपको साधु लगूंगा, कभी मैं व्यभिचारी लगूंगा, मैं कभी खराब लगूंगा, कभी अच्छा लगूंगा। आप जिस रूप में मुझे देखेंगे उसी रूप में मैं नजर आ जाऊंगा आपको, लेकिन आप मेरे बारे में कभी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा और मेरा आत्मा एक है। ईश्वर को जब आप नहीं जान सकते हैं तो वही आत्मा जो मुझे दिया गया उसको आप कैसे परख सकते हैं? यीशु कब क्या काम करते थे समझ में आता था लोगों को? तो यीशु का आत्मा जिस जिसको दिया गया होगा उसको आप कैसे समझ जाइएगा, है ना? और हम लोग वही बात बताते हैं। कौन सी बात बताते हैं? एक और वचन पढ़िए 9:2-9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बताइए, जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, जो आपको संभव नहीं लगेगा, वही बातें मैं आपको बताऊंगा। कैसे बिलीव करोगे आप? आपने तो कभी देखा ही नहीं है ना? आपने कभी सुना ही नहीं है। तो हमारा जो देखने और समझने का तरीका क्या है? मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है ये काम होगा मैंने ये सुना है उसके अनामिका के जीवन में ये घटा है, तो मैं जानता हूं। अब मैं वैसी वैसी बातें बताता हूं जो ना आपने देखा है ना सुना है, तो उस पर आप बिलीव कैसे करोगे? तो उसके लिए तो टाइम टेकिंग होगा ना, इसके लिए रुकना पड़ेगा आपको। यहां आज हमने सीखा कि आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं हैं, जो पहले भी थी, कुरिन्थ में थी, और बहुत छोटी छोटी समस्या है। जैसे मैं रिपीट करूं, विवाह कैसे होगा, कहां करना है, क्या स्प्रिया है ना, नौकरी कैसे करना है, कौन सा अच्छा आदमी है, कौन सा बुरा आदमी है, धर्म क्या होता है, जाति क्या होता है, समुदाय क्या है, चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पापा के साथ कैसे डील करना है, मम्मी का, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में है ना। और वरदान भी आपके पास, अगर वरदान नहीं रहता तो आप मुझे अभी सुनते नहीं। विश्वास का दान है, वरदान है, तो इसमें दान वरदान को भी कैसे रख के चला जाए ताकि बढ़े। तो इन सब के पीछे का एक मुख्य कारण यह है कि आपके जीवन को डील करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। वो जैसे आत्मिक होगा तो वो आपको आत्मा से गाइड करके सारी बात बताएगा। और इसीलिए मैंने एक चीज और बताई आपको कि वो जो आत्मिक व्यक्ति होगा कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा।
आत्मिक व्यक्ति कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो कृपया उसको समझने का कोशिश ना करिए, है ना, और उसके साथ जुड़िए। एक बार देख लीजिए, गुना भाग जो भी आपका औकात है उसके अनुसार कर लीजिए, लेकिन जब जुड़िए तो कुछ दिन वेट करिए, है ना, तो प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व की आज ये समस्या है। क्या भूषण भाई? चलिए, प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी बातें हम वैसे ही समझें जैसे तू समझाना चाहता है। और आज हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में वैसी अगुआ आपने दे रखा है कि तेरी बातों में बिना मिलावट किए हमें समझाती हैं। वो हमारे लिए लाभ का हो, हानि का हो, हम उनका साथ दें या नहीं दें प्रभु, हर वक्त पवित्र आत्मा आप जो कहते हैं वही हमें समझाती हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं होता है कि हम उन्हें छोड़ देंगे, त्याग देंगे, हम उनके बारे में अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। ऐसी अगुआ हमारे जीवन में है, और प्रभु ये सौभाग्य है कि हम उनके साथ हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा जो मधुर वचन है प्रभु, ऐसे दास दासी हमारे जीवन में भेज, पूरे विश्व में भेज, कि बिना स्वार्थ, बिना निजी हित के, बिना जाति, धर्म, समुदाय, कलीसिया, चर्च, इन सब से ऊपर उठ के आत्मा की बातों को, आत्मिक बातों को वैसे ही हमारे पास परोसे प्रभु, और हम तुझसे और जुड़ पाए प्रभु, और हमारे जो भी संसारिक काम है उसको भी हम आत्मा को गुरु बना के उसके निर्देश से सारे काम कर पाए, और ये पूरा विश्व स्वर्ग की तरह दिखने लगे प्रभु। हर घुटना यीशु तेरे नाम पे झुक जाए, हर लोग अंगीकार कर ले कि तू ही यीशु है। इसके लिए हमारे जीवन में एक सही और आत्मिक गुरु भेज, पूरे विश्व के लिए आत्मिक गुरु भेज प्रभु, आज यही प्रार्थना है। मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुरवाणी ये पिता, अगर हम एक सच्चे और अच्छे गुरु के माध्यम से जो आत्मिक बातें हमें सिखाता है बिना मिलावट के, तो हमारा जीवन अनोखा हो जाएगा, हमारे रिश्ते अनोखे हो जाएंगे, हर तरफ खुशहाली खुशहाली होगी प्रभु। सारी समस्याओं का समाधान हमारे आगे आगे चल के तू करेगा, और हमारा बोझ तू उठाएगा, हमारे सर के हर बाल की रक्षा तू करेगा प्रभु। वो तमाम वचन जो बाइबल में लिखे गए हैं हमारे जीवन में जीवंत हो जाएगा अगर हम आत्मिक रूप से जीने लगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना, उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना, कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। वक्त कहाँ से आया दोबारा है, बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। ये पिता, जितने बीमार, लाचार, परेशान लोग हैं, जितने गर्भ धारण किए हुए महिलाएं हैं, जितने लोग आर्थिक तंगी में हैं, कर्ज में हैं, समस्या में हैं, जो भी विवाह के लिए इच्छुक हैं, हर आदमी की एक प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे इजाजत दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब।